नमस्कार दोस्तों, आज आपका भाई आ गया फिर से एक बस आप लोगों से बात करने के हिसाब से आ गया हूँ। आप लोग मेरे हाथ में ये कागज़ देख रहे होंगे, तो मेरे जितने रोजगार सहायक भाई हैं तो सोच रहे होंगे कि आदेश मिल गया क्या, परमानेंट हो गए क्या। ऐसा कुछ नहीं है यार, हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। बस ये आदेश एक ऐसा आदेश था जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नौगांव के द्वारा ये जवाब में दिया गया है। विधानसभा का में क्वेश्चन उठा था कि 386 नंबर, ये प्रश्न क्रमांक 386 था, माननीय विधायक श्री कमलेश्वर पटेल द्वारा क्वेश्चन किया गया था। आप लोग को बता दें कि आप लोग सब जानते हैं कि क्वेश्चन क्या था। मतलब इनका पहला क्वेश्चन था कि ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक कौन कौन से कार्य करते हैं और किस किस विभाग के द्वारा इन कर्मचारियों से कार्य लिया जाता है। आप हमारे समस्त जीआरएस भाई तो सब जानते हैं, लेकिन लगभग इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है। ये अपने वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आज आप लोग जानो कि ग्राम रोजगार सहायक क्या करता है, ग्राम रोजगार सहायक कितना कार्य करता है, और वो भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है। इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी नौगांव के द्वारा बताया गया है। आप लोग गौर करिएगा कि ग्राम पंचायत में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक से मनरेगा, सर्वप्रथम आप गौर करिए, मनरेगा के अलावा पीएमएवाई, आवास योजना, एमएसबीएम, समग्र आईडी, पेंशन योजना, एम राशन मित्र, करारोपण, मकान कर, आयुष्मान कार्ड, वैक्सीन कार्ड की एंट्री, निर्वाचन कार्ड, संबल एवं नया सवेरा कार्ड का कार्य, अंतोष्टि सहायता, अनुग्रह सहायता के आवेदन की फीडिंग, भवन कर्मकार मंडल कार्ड के आवेदन की फीडिंग, अन्य उत्सव योजना में ड्यूटी, किसान कल्याण योजना में, दिव्यांग योजना में, कोविड-19 में ड्यूटी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, ग्राम पंचायत कार्य योजना जीपीडीपी, वन मित्र पोर्टल, ईओएल सर्वे का कार्य, पात्रता पर्ची का कार्य, जनधन बैंक खाता का कार्य, ग्राम स्वरोजगार मिशन का कार्य, मिशन अंत्योदय का कार्य, ई उपार्जन केंद्र खरीदी में ड्यूटी, ओला पाला में पटवारी के साथ सर्वे दल में ड्यूटी, राशन पोर्टल एवं जाति प्रमाण पत्र पात्रता पर्ची में ड्यूटी और पात्रता पर्ची फीड करने हेतु डाटा एंट्री, चुनाव में मतदान दल को छोड़ने एवं वाहन प्रभारी की ड्यूटी। एक बात गौर करने लायक है, आपको मैं बताता हूं, एक बार और सुनिएगा, चुनाव में मतदान दल को छोड़ने हेतु वाहन प्रभारी की ड्यूटी, चुनाव में मतदान दल के व्यवस्था की ड्यूटी और शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर नए पोर्टल पर कार्य सौंपे जाते हैं। अगर आप लोग गौर नहीं किए हैं, ये कोई झूठा नहीं है, आप गौर करिए। जनपद पंचायत नौगांव के द्वारा उत्तर दिया गया है, ये मेरे हाथ में है, इसको ये आदेश नहीं है, ये सच्चाई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ये जो उत्तर दे रहे हैं, ये कोई झूठा नहीं है। पब्लिक कहती है ग्राम रोजगार सहायक चोर है। अरे भाई, आप गौर करो, इतना ग्राम रोजगार सहायक कोई मशीन नहीं है। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो बात को गौर करिएगा, और ये लेटर मैं आपके अपने वीडियो के माध्यम से डाल भी दूंगा। आप लोग ग्राम रोजगार से, अरे यार मशीन भी होती है ना, तो कभी उसका भी पार्ट कभी ना कभी खराब हो जाता है। गौर करो, कोई मशीन भी कार्य करती है तो कभी ना कभी उसका कुछ ना कुछ पार्ट्स खराब होता है। एक माइनर गलती हो गई तो रोजगार सहायक को लगा कि खा लेंगे। एक माइनर गलती में इतना बड़ा बवाल, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, जिंदा खा जाएंगे, कच्चा खा जाएंगे, ये कौन सी बात है भाई? उसके काम को कोई नहीं गौर कर रहा। दूसरा प्रश्न, पहले इस आवेदन के बारे में मैं बता दूं, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग गौर करिएगा और सुनिएगा, और इस प्रश्न को, इस लेटर को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो के माध्यम से शेयर करिए, ताकि सबको पता हो कि मध्य प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायक कितने में कार्य करता है और कौन कौन से कार्य करता है। इसमें दूसरा प्रश्न मैं आपको दिखाने की प्रयास कर रहा हूं, मंत्री जी द्वारा पूछा गया है। प्रश्न नंबर ख, किस किस योजना विभाग का कार्य करने हेतु उन्हें कितना कितना मानदेय दिया जाता है, पृथक पृथक बताएं
किस किस योजना विभाग का कार्य निःशुल्क कराया जाता है। एक बार आप लोग फिर से प्रश्न सुनिए कि किस किस योजना विभाग का कार्य करने हेतु उन्हें कितना मानदेय दिया जाता है, और पृथक से बताएं किस किस योजना विभाग का कार्य निःशुल्क कराया जाता है। गौर करिएगा, उत्तर क्या दिया गया मुख्य कार्यपालन अधिकारी नौगांव के द्वारा। ये एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी की बात नहीं है, धन्य उन्होंने सच्चाई से उत्तर दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूं। उन्होंने उत्तर क्या दिया कि मनरेगा नोडल खाते से ग्राम रोजगार सहायक को 9,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। मनरेगा नोडल खाते से ग्राम रोजगार सहायक को 9,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। शेष प्रश्न शासन से संबंधित है। मनरेगा के अतिरिक्त समस्त कार्य, गौर करिएगा, मनरेगा से अतिरिक्त समस्त कार्य निःशुल्क लिया जाता है। कितनी बड़ी बात है। सिर्फ आप लोगों को मैं सारा काम बताया, आप लोग गौर करिए कि इतने योजना और इतने योजनाओं में कार्य करने वाले रोजगार सहायक को सिर्फ एक योजना, जो पहली योजना है मनरेगा योजना से सिर्फ 9,000 रुपए दिया जाता है। बाकी इसमें जितने कार्य दिए गए वो सारे निःशुल्क कराए जाते हैं। इतनी बड़ी प्रताड़ना है। या तो आप इसको बेरोजगारी की प्रताड़ना ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आज इतनी बेरोजगारी है, इस वजह से जो जहां है सोच रहा कि किसी तरह से घसीटता रहे। आज रोजगार सहायक अपने हक की मांग मांगता है, अपने हक के लिए लड़ता है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। अगर माइनर मिस्टेक रोजगार सहायक से हुआ तो उसको इतना बड़ा बवाल, इतना बड़ा टारगेट किया। अरे कोई इतने बड़े न्यूज चैनल वाले हैं, इतने बड़े सब, हर कोई है ना, हर कोई गलती ढूंढने के लिए तैयार है, लेकिन ये पूछने के लिए आज तक कोई नहीं तैयार है कि ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत में कितनी योजनाओं का कार्य करता है और उस योजना के तहत कितना मानदेय दिया जाता है ग्राम रोजगार सहायक को। दूसरी बात, इसमें बड़े स्पष्ट शब्दों से लिखा है कि ग्राम रोजगार सहायक से चुनाव में मतदान दल को छोड़ने हेतु वाहन प्रभारी की ड्यूटी और चुनाव मतदान दल की व्यवस्था की ड्यूटी। चुनाव आयोग क्या कहता है? चुनाव आयोग कहता है, सबसे बड़ी पॉइंट की बात यह, चुनाव आयोग कहता है कि मैं संविदा कर्मचारियों से काम नहीं लूंगा चुनाव का। हम लोग तो संविदा में भी नहीं है भैया, हम लोग तो किसमें है किसी को नहीं पता है, ना तो परमानेंट के हिसाब से है ना संविदा के हिसाब से, तो है किसमें और काम किसमें करते हैं। परमानेंट वाले से ज्यादा काम करते हैं और परमानेंट वाला क्या काम करता है। हम लोग देखिए, जब चुनाव आयोग कहता है कि हम संविदा कर्मचारियों से काम नहीं लेंगे तो फिर हम लोगों की ड्यूटी, अरे हम लोगों की ड्यूटी तो वहां तक लगाएगी, चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती अपने जिला से दूसरे जिला में भी लगाई गई है। ऐसे ऐसे रोजगार सहायक जिनके पास आदेश है दूसरे जिला में चुनाव ड्यूटी करने का, तो किस बेस में, और उसका 9,000 रुपए से। चुनाव आयोग ये भी कहता है कि मैं जो चुनाव करवाता हूं और उसकी ड्यूटी लेता हूं उसका मैं पैसा अलग से कर्मचारियों को देता हूं, तो ग्राम रोजगार सहायक को क्यों नहीं मिलता। इतनी योजनाएं हैं, इतनी योजना में ग्राम रोजगार सहायक को सिर्फ एक योजना से मानदेय मिलता है 9,000 रुपए सिर्फ। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज वर्तमान समय में रोजगार सहायक को अनदेखा किया जा रहा है, वर्तमान समय में जितना ज्यादा रोजगार सहायक को नजरअंदाज किया जा रहा है, कम से कम उसके कार्य की वैल्यू को समझा जाए। मैं नहीं कहता हर घर में 4 लोग होते हैं, 4 बर्तन होते हैं तो खटखटाते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। बट अगर आज राजस्थान की स्थिति देखिए आप, 23,000 रोजगार सहायक और राजस्थान सरकार के द्वारा 18,500 रुपए लगभग मानदेय कर दिया गया। क्या वहां के रोजगार सहायक कार्य नहीं करते? हमारे मध्य प्रदेश में तो कम से कम 17-18 हजार है। क्या हमारे मध्य प्रदेश का बजट इतना डाउन है कि 17-18 हजार रोजगार सहायकों का जीवन यापन सही से नहीं हो सकता? इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सब को मैं बताना चाहता था कि ग्राम रोजगार सहायक ये है, ग्राम रोजगार सहायक कितने कार्य करता है, कम से कम उंगली उठाएं। लेकिन अगर सही से उंगली उठाएं तो शायद कहीं ना कहीं आज मेरी आवाज की वजह से नहीं, किसी और की आवाज की वजह से कम हो सकता है कि मेरा भला नहीं, मेरे साथ बुरा ही हो पर अन्य भाई के साथ मेरे भला हो जाए। पता नहीं कितने रोजगार सहायक मीटिंग में जाते हुए किसी न किसी कार्य से एक्सीडेंट होकर मृत्यु हो गई
और आज वर्तमान में ये हालात है कि ग्राम रोजगार सहायक का एक बीमा नहीं है कि उसके मरने के बाद कफन का पैसा मिल जाए। अरे जो रोजगार सहायक संबल कार्ड बनाता है, जो रोजगार सहायक अंत्येष्टि सहायता की फीडिंग करता है, जिससे कि एक आम आदमी को मरने के बाद 2 लाख रुपए मिलता है, उसी रोजगार सहायक को मरने के बाद 1 रुपए नहीं मिलता। 2 लाख की तो बहुत बड़ी बात। वही रोजगार सहायक योजना सरकार की योजना का क्रियान्वयन करता है, कि संचालन करता है, वही फीडिंग करता है, वही रजिस्ट्रेशन करता है, वही संबल कार्ड का सत्यापन करता है, वही रोजगार सहायक मरने के बाद अंत्येष्टि सहायता में साथ खड़ा रहता है, पूरी फीडिंग करने के बाद अंत्येष्टि सहायता दिलवाता है। इसके बाद हाँ पैसा सरकार देती है, नहीं कि रोजगार सहायक अपने घर से देता है, लेकिन कार्य पूरा रोजगार सहायक करता है। और इसके बाद रोजगार सहायक खुद, अगर रोजगार सहायक की मृत्यु हो जाए तो उसके घर परिवार वाले 1 रुपए के लिए तरस जाते हैं। मेरी बात हो सकता है कि किसी को गलत लगे, मैं मान सकता हूं, और जिनको गलत लग रही है उनके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये बात सत्य है। इस बात को कोई कितना भी दबाने की कोशिश करे, सत्य नहीं दबेगा। आज मैं, हो सकता है कुछ लोग मुझे दबाने का प्रयास करें, मैं दब जाऊं या नहीं दबूं, लेकिन आज मैं नहीं तो दूसरा भाई खड़ा हो जाएगा, ये सही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही चाहता हूं कि कम से कम एक बार ग्राम रोजगार सहायक की तरफ देखिए और उसका भी भला करने की कोशिश करिए। 9,000 में जीवन यापन करना असंभव है। 9,000 में किस तरह से परिवार चल रहा है कोई नहीं जानता, और कम से कम उसको एक, जब काम ले रहे हैं तो उसका एक बेस बना दीजिए कि रोजगार सहायक है क्या, रोजगार सहायक कितने काम करेगा, और अगर इतने काम करता है तो उसके हिसाब से उसको मान देगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं रोजगार सहायक हूं तो मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, भाई मैं माफी चाहता हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये प्रश्न पूछा गया है विधानसभा में और जनपद सीओ के द्वारा ये जवाब दिया गया है। आप लोग भी देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये स्पष्ट आदेश है, ये जवाब है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूं और अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। कोशिश करूंगा कि ये वीडियो समस्त जीआरएस भाई, कम से कम आगे नहीं तो मध्य प्रदेश के जितने रोजगार सहायक है, 18,000 23 जितने भी हैं अपने, उन तक एक एक व्यक्ति तक पहुंचा दो। और अगर मैं सही बोला हूं तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भाई सही है, और अगर ये सही है तो समस्त जीआरएस से कह रहा हूं कि अभी समय है, जग जाओ, एकत्रित हो जाओ। जब तक ऐसे रहोगे कुछ नहीं होने वाला है, समय आ गया, ऐसे हो जाओ, चाहे कुछ भी हो, एक साथ होकर लड़ो, अपने हक की लड़ाई है। अधिक से अधिक सूरी फांसी होगी, क्या होगी? सुभाष चंद्र बोस मर गए तो हंसते हंसते फांसी में लटक गए, शहीद हो गए, हम लोग भी हो जाएंगे यार, क्या दिक्कत है? हाथ पैर बना रहेगा तो कमा खा लेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार जीआरएस संघ जिंदाबाद, भारत माता की जय।